शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। आइए आज हम उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, इसी आधार के अनुसार शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। जिनमें से आइए हम तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में जानेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्धन सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम, आश्चर्य, अक्षि, कर्ण, कृषक, अग्नि, वायु आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप है। कौवा संस्कृत के काक का परिवर्तित रूप है। आइए अब हम जानें अपनी व्याकरण पुस्तक के विषय में। आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का नाम है संकल्प, जिसमें से आपके सिलेबस में कुछ तत्सम और तद्भव शब्द सम्मिलित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। तत्सम चंद्र, तद्भव होगा चांद। मात्र का तत्सम, मात्र तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होगा माता। जिह्वा का तद्भव जीव। दंत तत्सम है, दांत तद्भव। गौ, गौ तत्सम, गाय तद्भव। ग्राम तत्सम शब्द, गांव तद्भव। कर्ण तत्सम, कान तद्भव। क्षेत्र तत्सम, खेत तद्भव। अग्नि तत्सम, आग तद्भव। ये सभी शब्द आपके सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं। आपको इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया। तत्सम शब्द संस्कृत वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हस्त, दंत, गृह, क्षेत्र, पत्र, दुग्ध, निद्रा, घोड़क, नृत्य, हस्त, मस्तक, दुर्बल आदि। इसी प्रकार तद्भव शब्द संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड इनटू हिंदी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में बदलकर प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। जैसे हाथ, दांत, घर, खेत, पत्ता, दूध, नींद, घोड़ा, नाच, हाथ, माथा, सिंगार, दुबला आदि। ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, आपको तत्सम और तद्भव शब्द में क्या अंतर है, यह ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब मैं तत्सम और तद्भव पर आधारित आपको अभ्यास कार्य दूंगी, जिसको आपको पूरा। कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे पुस्तक के विषय में। तो विद्यार्थियों, आपकी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य मुक्ता भाग 6 पुस्तक है, साहित्य पुस्तक है, जिसमें 3 पाठ शामिल किए गए हैं। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि, यह आपका पहला पाठ है, जिसे आप पढ़ चुके हैं। दूसरा पाठ है जिंदगी कैसे चलेगी, यह कविता है, यह भी आप तैयार कर चुके हैं। तीसरा पाठ है न्याय मंत्री,
जिसे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। पठित गद्यांश न्याय मंत्री होगा। पठित गद्यांश में से पठित गद्यांश का अर्थ है पढ़ा हुआ, अर्थात न्याय मंत्री पाठ से डिक्टेशन के लिए आपको पठित गद्यांश दिया जाएगा। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक से कोई भी पाठ लिया जाएगा। इसलिए जितने पाठ आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं उसके अतिरिक्त भी आप पुस्तक के पाठों को नियमित रूप से पढ़ते रहें, ताकि आपकी डिक्टेशन, स्पेलिंग एंड डिक्टेशन, इमला की तैयारी होती रहे। सभी पढ़ाए गए पाठों से कठिन शब्द, जो पाठ आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, इन्हीं में से आपको कठिन शब्द दिए जाएंगे। 2 पाठ के कठिन शब्द मैं आपको दे चुकी हूँ। और तीसरी बात यह है कि हिंदी कविता पाठ के लिए आप जिंदगी कैसे चलेगी कविता को याद करेंगे। जैसे आपको समय मिलेगा, सेल्फ स्टडी के समय आप हिंदी की तैयारी करते रहें, ताकि नियमित रूप से आप हिंदी तैयार करते रहें और परीक्षा की तैयारी ठीक प्रकार से हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि आपकी क्वार्टरली में 3 पाठ आएंगे और उन्हीं पाठ में से कठिन शब्द पूछे जाएंगे। पठित पाठ भी मैंने आपको बता दिया है, न्याय मंत्री, जिसमें से पठित गद्यांश दिया जाएगा। और अपठित गद्यांश पुस्तक में से जो पाठ आपको नहीं पढ़ाए गए हैं वे नियमित रूप से पढ़ते रहें। अपना राइटिंग सुधारें, लेखन कार्य नियमित रूप से करते रहें। जो कार्य मैं आपको दे रही हूँ विद्यार्थियों, जो एक्सरसाइज दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, जिन लोगों ने कॉपियाँ खरीद ली हैं वे कॉपी पर अपना कार्य करते रहें। जब भी हम इस विद्यालय आएंगे तब हम आपका करेक्शन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। आप नियमित रूप से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।